चल रही की पढ़ाई चल रही है सर, दोनों चल रही है और अपना चल रहा है मॉडर्न, और मॉडर्न में भी चल रहा है क्या एटॉमिक मॉडल। बहुत सारे लोग डाल्टन साहब की जो थॉमसन की इधर लास्ट में बात करी, बोर्ड की बात करी, मेन के अपनी बोरी ज्यादा पढ़ेंगे। अरे हां, बोर्ड पढ़ के बोर नहीं होंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ा था, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, शानदार पढ़ा रहा हूं, जोरदार पढ़ा रहा हूं। तो भैया बोर्ड साहब ने बोला, उन्होंने अपना एक पोस्टुलेट दिया, जो उन्होंने बताई बातें बोला कि हाइड्रोजन लाइक एटम में एक इलेक्ट्रॉन, उसके लिए मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूं। उन्होंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए, बहुत सारी बातें करी, जो पोस्टुलेट अभी तक अपने दिए, तीसरा पोस्टुलेट तक पहुंच चुके थे। पहला पोस्टुलेट अपने पढ़ा, फिर दूसरा अपने पढ़ा, फिर तीसरा, पहले दूसरा जो पता वो क्या था, mr = nh/2 पाई। अरे हां सर, याद है एंगुलर मोमेंटम? हां, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब तीसरा पोस्टुलेट जो पढ़ा थे वो था एनर्जी के बारे में। किसके बारे में था? एनर्जी। पहला पोस्टुलेट आप समझ गए थे कि भाई एक न्यूक्लियस होता है, जो फोर्स आपने बोला उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन अगर घूमता है तो mv/r दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां तक की कहानी अपन समझ चुके थे, जहां तक समझ चुके थे उसी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे छोटे न्यूमेरिकल्स और टाइप की चीजें भी आने लगेगी। हालांकि मैं आपको डिफरेंट वैरायटी के सवाल करने का ज्यादा प्रयास करूंगा। क्या मैंने आपको थर्ड पोस्टुलेट की काइनेटिक एनर्जी कहानी पूरी सुनाई थी? मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से समझना, जो लास्ट टाइम मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। मैंने आपको एक बात बोली थी कि भैया जो टोटल एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और एनर्जी आधा है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, स्टेबल होता है। मैंने आपको बोला क्या बोला, देखो कि अगर r बढ़ाओगे यानी कि n बढ़ाओगे तो वैसे टोटल एनर्जी घटेगी, टोटल एनर्जी घटेगी मतलब स्टेबिलिटी घटेगी। जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। यानी कि मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप इनर इलेक्ट्रॉन से n = 1 से 2 जाओगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर 2 से 1 आओगे तो एनर्जी निकलेगी। अरे हां सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ये वाली कहानी पर एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी मिलेगी। अच्छा, एनर्जी मिलती किस फॉर्म में? यह एनर्जी मिलने और देने का तरीका है फोटॉन्स। अगर मैं चाहता हूं कि किसी इलेक्ट्रॉन को n = 1 से n = 2 जाना है, तो उसे एग्जैक्टली उतनी एनर्जी का फोटॉन मिलना चाहिए जो 1 और 2 के बीच का डिफरेंस है। अच्छा, बात तो सर आपकी सही। ध्यान सुनना, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में जाने के लिए, n = 1 से 2 में जाने के लिए एनर्जी चाहिए, समझ में आता है? मान लो एनर्जी चाहिए 100, ऐसे समझाने के लिए तो एग्जैक्टली 100 जूल का फोटॉन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को मिला के तभी उठ जाएगा। 100.101 मिले तो भी नहीं, वैसे ही 100 बीच में आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी जाना चाहिए। एक छोटे दूसरे जाओगे ना, छोटे जाओगे। अरे हां सर, मैं क्या बड़ा करता बोले, मान लिया थोड़े में जाना चाहते हो, चलिए बड़ा याद होना चाहिए, स्टेबल तो होना चाहिए, ऐसे उससे बड़ा कर थोड़ा आगे है, तो ऐसे जाके क्या करोगे, तो एक घर से दूसरे घर इलेक्ट्रॉन जाता है तो स्टेबिलिटी ढूंढता है, तो 1 से 2 जाना एग्जैक्टली इतनी एनर्जी चाहिए, न कम न ज्यादा। एक घर से दूसरा घर अपने परचेज करा तो इतनी एनर्जी चाहिए, इसको बेचा, इसकी एनर्जी को सिक्योर करा, इसको बेचा, इसलिए पैसा है, एग्जैक्ट एनर्जी होती है, तब अपन दूसरे घर में जा पाए। से कम हुई तो ही नहीं पहुंच पाओगे, ज्यादा आ जाएगी तब भी पैसा हो सकता है कि आप ऐसे बड़े घर में चले जाओ जो पूरा तैयार ना हो। तो स्टेबिलिटी के साथ काम करता है। अच्छा, हम मान लिया बड़े घर में चले गए, वापस छोटे में आना चाहते हो तो थोड़ी एनर्जी कम है, तो एग्जैक्टली उतनी एनर्जी छोड़ के वापस छोटे घर में चले जाओगे। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। तो क्लियर है मेरी बात? अरे सोच लो। बिल्कुल क्लियर है सर, बढ़िया क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, बोलो क्लियर? अरे पक्की बात? हां सर, हां सर, हां सर, बात समझ आ रही है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। अब देखो ये बात सर मैं समझ में आ ये बात थोड़ी समझ में आई, क्लैरिटी आ रही है क्या? हां सर, क्लैरिटी आ रही है सर, अच्छा लग रहा है सर। n = 1 से अपने एनर्जी दी तो 2 में जाने के लिए एनर्जी चाहिए, वो भैया इतनी है, और फोटॉन के ये एनर्जी मिलने का और देने का तरीका है फोटॉन्स। यानी कि जो समझने का प्रयास करा गया है वो क्या है, देखो आगे जाता हूं, आपको समझ आएगा। ये देखो पहले समझो, मैं देखो अपन ने क्या बोला, अगर अपन n = 1 से n = 2 में जाने का, मैं इनको स्ट्रेट लाइन के रूप में बना होते हैं, सर्कुलर टाइप, ठीक है, समझ लीजिए। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया और यहां से वो कूद रहा है, एग्जैक्ट एनर्जी ऑफ फोटॉन रिक्वायर्ड, ठीक है। एनर्जी डिफरेंस ऑफ, इसे मान लो E2 एनर्जी से मान लो E1 एनर्जी, तो एनर्जी डिफरेंस ऑफ E2 - E1 फोटॉन विल बी रिलीज्ड। अरे हां सर, और इसमें एग्जैक्ट एनर्जी ऑफ फोटॉन रिक्वायर्ड इज E2 - E1, इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ रिलीज है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और हां सर, 1 से 3 जाना तो E3 - E2 लो, तो E3 - E2 की एनर्जी चाहिए अगर 1 से 3 ले जाना है, और अगर 3 से 1 जंप कर रहे हैं तो 3 एनर्जी का फोटॉन मिलेगा, तो अगर 1 से 3 ले जाना है तो 3 एनर्जी का फोटॉन चाहिए, तो 3 - 1 है। अरे हां, और अगर 3 से 1 जंप कर रहे हैं तो 3 एनर्जी का फोटॉन मिलेगा, E3 - 1, और अगर 1 से 3 जाए तो 3 एनर्जी का फोटॉन चाहिए, E3 - 1। ओह माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त। क्लियर है क्या? हां सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है, शानदार सर, जबरदस्त सर। इस कहानी पर हम दोबारा आएंगे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, तो खत्म चलेगी, उसके पहले थोड़ी छोटी चीजें रेडियस ये वो और बात करेंगे, चर्चा पे और चर्चा करेंगे, पहले हम बेसिक बात करते हैं। लो और लिख लो, इस चर्चा को और डिटेल में करेंगे। अरे ये तो चर्चा होगी जब स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, चर्चा लिख लो, इस चर्चा को डिटेल में करेंगे। पहले कुछ और बेसिक्स पढ़ लेते हैं, बोलो क्या है? अरे सोच लो। हां सर, बोलो क्लियर, ओके। एक छोटी सी बात, अपन जानते हैं वैसे बोर्ड मॉडल पूरा पढ़ना है, पर बोर्ड मॉडल के बाद भी मॉडल की क्यों जरूरत पड़ी? एक बेसिक इसका जो ड्रॉबैक था, जो इसकी वजह से फेलियर माना जा सकता है, वो ये है कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है उन एटम्स के लिए जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो फिर कहानी बिगड़ जाती है। अरे पर हमारे रियल एटम्स तो क्या सारे हाइड्रोजन लाइक होते हैं? नहीं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स का क्या मतलब होता है पहले समझो। हाइड्रोजन लाइक एटम्स सिस्टम लॉजिक को याद रखना, हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब क्या सब हाइड्रोजन है? नहीं, दोस एटम्स या आयनाइज्ड एटम्स हैविंग ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज H+ Li2+, यस और नो? अरे हां सर। तो ब्रदर सॉरी, बॉस आपकी सबसे बड़ी कमी मॉडल जो उनके मॉडल की थी वो ये थी कि उसे किसी टाइप के एटम्स को ज्यादा एक्सप्लेन करता है, उसके आगे की कहानी को बॉडी नहीं करता, पर मैक्सिमम इसी से डील करना होगा, तो बहुत बड़ा उसका ड्रॉबैक था। बस इतनी बात याद रख लो, बाकी अपने को सीधे पढ़ना है। उसका रेडियस क्या होता है वो छोटे बेसिक्स करेंगे, फिर क्या होगी एनर्जी वाली कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे बेसिक इसका 1 का रेडियस क्या होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होती है, फिर आगे टोटल एनर्जी क्या होती है, फिर ये कहानी दोबारा स्टार्ट होगी एनर्जी वाली। अच्छा, अभी जरा समझो बस, ये इलेक्ट्रॉन नीचे से पड़ जाना है तो एनर्जी नहीं पड़ेगी फोटॉन की, और ऊपर से नीचे आए तो एनर्जी का फोटॉन मिलेगा, और ये सब एग्जैक्ट होगा। ये बात याद रखनी है, ये याद रखना है कि अगर हमें 1 से 3 जाना है तो एग्जैक्ट एनर्जी ऑफ फोटॉन रिक्वायर्ड, एग्जैक्ट, इससे कम ज्यादा में काम होने वाला नहीं है। फिर से इस कहानी को डिटेल में पढ़ेंगे, पहले और बेसिक्स को आगे बढ़ाते हैं। क्या मास्टर की बात क्लियर है? हां सर, क्लियर है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, क्लियर? अरे सोच लो। हां सर, हां सर, हां सर, बहुत बढ़िया, इसको वैसे कर लीजिए, क्लियर? अरे सोच लो। हां सर, हां सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह, आगे बढ़ते आइए। चलो इसको तरफ कर देते हैं। अब कोई छोटी सी बात जो मैं आपको बोला, रीजन ऑफ फेलियर वो मॉडल मेजर रीजन नहीं है, वो मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ओके। अब देखो मेन बात है ये अपने को करना है ना, मैं तो आपको पूरा करके बताता हूं। देखो पहले रीजन ऑफ फेलियर को मॉडल लो, क्या है? सिंपल रीजन ऑफ
फेलियर ऑफ बोर मॉडल सिंपली कीजिए. मेजर रीजन इज दैट इट ओनली एक्सप्लेन्स अबाउट हाइड्रोजन लाइक एटम्स. मतलब ये पूरा के बारे में बता दी. 10 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन ऐसे बोलो भैया. मेजर क्या है? हम देखिए बोर रेडियस क्या है समझिए. आपको सब समझ आएगा. मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है Ze, ठीक है, एटॉमिक नंबर Z है, समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टक 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 1 2 3. मान लीजिए nth ऑर्बिट है. कौन सा ऑर्बिट है? nth ऑर्बिट. तो ये जो Rn रेडियस है, nth ऑर्बिट है, 1 2 3 4 n बराबर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है. ठीक समझ में आ रहा है. बहुत सारे बना लिए nth ऑर्बिट बनाए, बहुत अच्छी लगेगा. मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ था, सेकंड यहाँ था, थर्ड यहाँ था, ये nth ऑर्बिट. ठीक हमें nth ऑर्बिट का रेडियस निकालना है. पहले अपन समझें इस nth ऑर्बिट की इक्वेशंस क्या क्या है. वन इज mvr इक्वल टू nh/2 यस और नो. बिल्कुल सही. फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन इज mv स्क्वायर, ये सब पढ़ चुके हैं. mv स्क्वायर r इक्वल टू kZe2r. ओके सेकंड इक्वेशन. अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इन दोनों इक्वेशन में, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशन में v और r, भाई मास इसका ही बताओ. m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हो. अरे हां इसकी वैल्यू कितनी है? 9.1 सॉरी into 10 to the power -31. बिल्कुल सही. ऐसे अगर आप देखो तो n तो आपको पता है. अरे हां सर एटम का प्लेंक्स कांस्टेंट है 6.234 into 10 to the power -34. ओके z आपको गिवन होगा. z आपका एटम पता है, आपको पता होगा e 1.6 into 10 to the power -19. बोलो यस और नो. हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है. जोरदार है. आप सुनो ये 1 और 2 में से ध्यान से देखो तो v और r वेरिएबल है. as you change in this atom, as you change suppose n, तो n को चेंज करोगे आपको पता होगा. z चेंज नहीं होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं होगा, h चेंज नहीं होगा. पर v और r चेंज हो सकता है. दो वेरिएबल इसमें v और r. यस और नो. यस सर. तो क्यों ना अपन ऐसा करें कि v की वैल्यू पहले टर्म से लिखें. तो v की वैल्यू लिखी गई nh/2/mr. nh/2/mr. बोलो यार और इसको उठा के यहाँ रख दें. तो उठा के यहाँ रख दे तो क्या लिखेंगे? m n स्क्वायर h स्क्वायर बाई, ऐसे कैसे लिख सकते हैं? mv स्क्वायर इक्वल टू kZe2/r. एक आने को मान लिया था. ठीक है. m n स्क्वायर h स्क्वायर, देखना कंजूम मिस्टेक करो. 4 pi स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर. तो mv स्क्वायर इक्वल टू kZe2/r. अच्छा के लिए आप जानते हैं ये तो अपना वाला है. कौन सा वाला? अब इलेक्ट्राइट वाला. अरे हां सर अब देखो ये आ गया. ओहो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इस हमने हमको मार दिया. बिल्कुल सही कहानी चल रही है सर. ये एक r ने r को मार दिया. बिल्कुल देखो r की वैल्यू क्या है. देखो देखना गड़बड़ नहीं करे. देखो सही चल रहा है क्या? अरे हां सर सही चल रहा है. देखो r की वैल्यू r इधर लेकर कितना बचा? h स्क्वायर 4 pi स्क्वायर, एक नीचे m बिल्कुल सही, एक नीचे kZe2, z को अलग रख लो, ke स्क्वायर n स्क्वायर बाई z. अरे हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर. जो ध्यान से देखो इस आइटम को. देखो मैं लिखा h स्क्वायर 4 pi स्क्वायर, h स्क्वायर 4 pi स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इधर से आया इधर से आया. देखिए ये कांस्टेंट टर्म है. इफ यू व्हाट यू कैन डू मैक्सिमम, यू कैन चेंज एलिमेंट z चेंज हो जाएगा. यू कैन चेंज ऑर्बिट देन n. दैट इज व्हाई वी हैव रिटन r, दैट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. दैट इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. That is radius of nth orbit is h square by 4 pi square m ke square n square by z. देखना मैं नहीं कर रहा हूं. तो सॉल्व कर दो. हालांकि डायरेक्ट आंसर याद है. आपने सुना होगा 0.529 स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम. अपन फील करते हैं. फील करेंगे तो अच्छा लगेगा. इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है. अरे बोलो भाई. अरे सोचो भाई. हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है. जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है. बोलो क्लियर है? हां 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 पक्का सर. बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त. और देखो अब क्या करें. तो आरएन की वैल्यू लिखो. इसमें सोचना है कि 6.62 into 10 to the power -34 का होल स्क्वायर बाई 4 3.1 पाई स्क्वायर को लगभग लिख लो. कितना 10 लिख लेते हैं ना कभी-कभी. अप्रॉक्सीमेटली लिख रहा हूं है ना. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to the power -31. इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 to the power -19 का होल स्क्वायर n स्क्वायर बाई z. तुम पहले टर्मिनोलॉजी काट लो. देखो 10 to the power -34 है ना. देखो ये क्या बच जाएगा. इसे लिखो 6.6 का स्क्वायर into 10 to the power -68 बिल्कुल सही अपॉन ये बच गया. देखो यहां कितना बचा. देखो 19 का स्क्वायर कितना बचा नीचे. 19 का स्क्वायर 38 बिल्कुल सही है ना. ये बचा 38 प्लस 31 बिल्कुल सही. नीचे माइनस में चल रहा है. और एक 10 का ले लो. एक 10 वाला ले लो. तो इसमें से 38 प्लस 31 -1 तो 68 बन गया. वापस देख नीचे की तरफ. तो देख देखो दिखाई देगा 4 into 9.1 सब सही चल रहा है ना. हां सही चल रहा है. 6.6 का स्क्वायर बाय 4 into 9.1 ये अपना 9.1 kg मास बिल्कुल सही चल रहा है. के बच गया अपना. के कहीं लिखा आपने. हां ये अपन के भूल गए क्या. हां 4 pi स्क्वायर लिख लिया. मास लिख लिया. के नहीं लिखा into 9 10 to the power 9 भी तो है अभी. अरे हां तो 9.1 into 9 into 10 to the power 9 बिल्कुल सही. तो इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर लें तो अपन देखें into 9 कर लेते हैं. तो ये -1 आ गया, ये +1 आ गया 10. तो 60 31 प्लस कैलकुलेशन लग गया 2 बात 19 into 2 थोड़ा अच्छा लगेगा. 69 में से ध्यान से देखो तो 10 चला गया. तो अपना बचा 59. देखना सही कर रहा हूं. into 10 to the power -59 सही चल रहा है. 4 into 9.1 into 9 और एक और चीज आई into 1.6 का होल स्क्वायर into 10 to the power -59 n स्क्वायर बाय z. अच्छा यहाँ से आएगा मीटर. देखो बहुत ध्यान से 10 to the power -68 और 10 to the power -59. तो ये अगर कट जाएगा तो ये बच जाएगा. अगर आपने 16 में 59 दिया कितना बचा 9 बच गया. तो ठीक है into 10 to the power -9 इस 1 मीटर को क्या into 10 to the power 10 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं. तो देखो कुछ देखते हैं हम. अच्छा ऊपर देखो क्या कह रहा है 6.6 का होल स्क्वायर. देखो बिल्कुल सही लग रहा है क्या. और हां ऊपर की वैल्यू आ गई 43.56. देखना मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं. कैलकुलेशन इच्छा हो गई मेरी इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें फील आ जाए अपने करा क्या था. into 10 to the power -9 ऊपर बच गया. नीचे देखो तो नीचे कैलकुलेशन बताता हूं आपको. 4 into 9.1 into 9 into 1.6 into 1.6 कैलकुलेट कर रहा हूं. कंफ्यूज होना. 838.656 n स्क्वायर बाय z मीटर. पूरा कैलकुलेशन करके बता रहा हूं. देखो ध्यान से. अब देखो तो 43.56 डिवाइड बाय 838.656 is 0.0519. ओहो तो ये आया 0.0519 into 529 into 10 to the power -9 n स्क्वायर बाय z मीटर. क्या इसको ध्यान से लिख सकते हैं 0.529 into n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम. ऐसे ही रटा जाता है इसको. रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट पूरा सॉल्व करके बताया. वैसे मैं डायरेक्ट सिस्टम से लिख सकता था. ये देखो डायरेक्ट सॉल्व कर लो. आगे कुछ मैं लिख दूंगा पर इसके भी डायरेक्ट ये सॉल्व करा जा सकता है. हालांकि आप उतनी कहानी ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे सवाल को. सो मैं क्यों ये बताया आपको कि मैं सोचना मुझे ये दोनों फॉर्मूले याद है तो मैं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकाल पाऊंगा. नहीं निकाल पाओगे भाई साहब. आप उतनी कैलकुलेशन कैसे कर पाओगे एग्जाम में. इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए. 0.529 n स्क्वायर बाय z. 0.529 n स्क्वायर बाय z. रात को 2 बजे भी फॉर्मूला याद होना चाहिए. गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है. अरे बोलो भाई. अरे सोचो भाई. हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है. जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है. क्लियर है. ओके सर गॉट योर पॉइंट सर. बात समझ आई सर. अब क्या करें सर. कुछ मत करो, करते चलो. देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई. आंसर आ गया 0.529 n स्क्वायर बाय z. n स्क्वायर बाय z
फॉर्मूला है 0.529 याद केमिस्ट्री पढ़ा होगा, मैं तो मैथ्स की भी आपको बता दी बात खत्म है। अपने अप्रोक्सीमेशन लेते ले लोगे, अपने आंसर बता दिया, मुझे याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? इस प्रूफ से भी याद करना पड़ेगा, नहीं तो सवाल में से कैसे कर पाएंगे। अब अगले सवाल कैसे आ सकते हैं, मैं आपको पूछूं एक सवाल करा भी दूंगा, परेशान मत होना। ये बताइए लिथियम 2+ का थर्ड ऑर्बिट का क्या रेडियस है, क्या निकाल सकते हो? कुछ नहीं करना, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम Z 3 और यहाँ N 3 तो 3 ऑर्बिट 3 into 3 ओह तो 0.529 into 3 ओह मजा आ गया सर, 1.6 के आसपास आ जाएगा, बस अपना मजा आ जाएगा। बोलो यस और नो, 1.6 एंगस्ट्रॉम आ गया। जिसे ये भी पता पड़ा कि रेडियस काफी छोटे होते हैं, एंगस्ट्रॉम होते हैं 10 to the minus 10 रेंज के। जिस रेंज का अपना कौन होता है एटम, जिस रेंज का अपना कौन होता है एटम। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, वाह वाह सर, क्या मेरी बात ये है? अरे सोच लो, अब जो सवाल एक आध में करा दूंगा, पर एक बात समझो, आपको ऐसे फॉर्मूले सब याद होने चाहिए सेट पैटर्न में एकदम। क्या ये सवाल आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं भाई साहब, बड़बड़ मत करना, 110% आ सकते हैं, बिना शर्माए आ सकते हैं। पक्की बात? हां सर बिल्कुल पक्की बात, जोरदार जबरदस्त मजेदार। तो भैया बोल रेडियस आ गया, ओहो सॉल्व कर लिया कितना है, देखो ये रेडियस मैंने तो बेटा ओहो h स्क्वायर 4 स्क्वायर m के सॉल्व करा अपने पूरे कांस्टेंट को, वैल्यू 0.529 स्क्वायर z एंगस्ट्रॉम। ओह माय गॉड, हमने पूरा सही सॉल्व करा, बढ़िया करा, शानदार करा, जबरदस्त करा। तो फाइनल रेडियस सेकंड ऑर्डर ऑफ मैटर मत करना, कसम चलने की तुम कर सकते हो, कसम चलने की तुम कर सकते हो, कसम करना इसको। अरे हां हां सोच लो, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर, वाह वाह सर। अब क्या करना है, कुछ सेकंड ऑर्डर है भैया, रेडियस मैंने तो ऑर्बिट का फॉर्मूला मैंने बताया 0.529 into n स्क्वायर। भाई साहब हीलियम के लिए n कितना है, सेकंड ऑर्बिट का मतलब 2 का स्क्वायर, हीलियम कितना है 2, तो भैया 0.529 into 2 तो अपन मन के आसपास का अपना जो रेडियस आना था वो आ गया, और यहाँ 1.06 के आसपास ठीक है, जो भी आया इसमें कोई खास बात नहीं है। लो भैया आंसर आ गया, लो भैया 1.06 लिखा है ना, 1.05 ठीक है। नहीं आया नहीं आया नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, आगे लो भैया। इसमें करना क्या था, मतलब अगर बात याद है तो फिर इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके सर, अब फिर मैं क्या पूछ सवाल आ सकते हैं, फालतू टाइम पास नहीं करते हैं, कभी रेशो के सवाल आ जाते हैं, तो एक और कर दो फटाफट, ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए, तुम्हें भी शांति मिल जाए। फाइनल रेडियस रेशो थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम लिथियम 2+ टू द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम। बहुत शानदार सवाल है, ऐसे सवाल बना सकते हैं, इसलिए ये टेक्निक याद है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, और आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला याद है, उसको अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये 20 अगर आप इन दोनों चीजों में सक्षम हो तो आप सवाल कर पाओगे। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या था यार, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम, तो भाई साहब रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट कितना हुआ R3 0.529 लिथियम n स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर बाय लिथियम हाइड्रोजन लिथियम 3/3 और R2 अपना कितना हुआ सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, तो फिर से 0.529 into 2 स्क्वायर बाय 2 फुल क्लियर। तो ये आ गया 3 into 0.529 और ये कितना आ गया 2 into 0.529, इन दोनों को डिवाइड कर लोगे तो R3 by R2 क्या आ जाएगा 3/2 दैट इज 1.5। अब क्या टाइम का सवाल है कि नहीं, बताते हैं भैया, इसलिए कह रहा हूं गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री में भी आ सकते हैं, और बहुत बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, उसी को रिवाइज करा रहा हूं, डरने की, शर्माने की, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हां सर, R1 by R2 1.5 बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत हो जाए। अब देखो भाई साहब, अपन क्या करें, वेलोसिटी में निकाल देते हैं, कंफ्यूज मत होना, ध्यान समझो। अगर तुम ध्यान दो इधर से निकालना, देखो वेलोसिटी में देखो, तुम ध्यान समझो तो पहली बात R की वैल्यू आई थी, पीछे देखो, और ये V की वैल्यू, बोलो क्लियर है, तो एक काम करो, यहीं रख दो V की वैल्यू, इसमें इससे उठाकर R की वैल्यू रख दो, तो भी आ जाएगा, उसमें करना क्या है। अरे हां बस m e v R की वैल्यू कितनी h स्क्वायर, पीछे निकाल दिया 4 pi स्क्वायर m e k e स्क्वायर, m को m e के m लिखो, e लिख के बात परेशान हो, m k e स्क्वायर बिल्कुल सही, n स्क्वायर बाय z इक्वल टू n h ओवर 2 pi। एक pi ने pi को मार दिया, एक 2 ने 2 को मार दिया, एक h ने h को मार दिया, एक n ने n को मार दिया, m ने m को मार दिया। अरे हां सर, m के इंडिपेंडेंट है ना, हां बिल्कुल m के इंडिपेंडेंट है, देखो m तो कहीं नहीं है, देखो v की वैल्यू क्या है, देखो भाई इधर देखो, v की वैल्यू इधर n h ओवर 2 pi के सब जगह से कितना बचा, देखो v की वैल्यू आई, इधर देखो एक n n को मार दिया, बचा कितना, इधर बचा pi, तो pi k स्क्वायर, नीचे ये बच गया, बिल्कुल z आ गया जाएगा इधर, क्योंकि काम की बात होती है। नीचे कितना बचा भाई pi k स्क्वायर, नीचे कितना बचा, एक h बचा, बस इतना सही है, pi k स्क्वायर h by z by n, ये पूरा हो गया अपना कांस्टेंट। देखो मैं गड़बड़ नहीं करी, सही सब लगा है, देखो क्या लगा, बताता हूं, समझ आ जाएगी कहानी। और हां सर देखो pi की कितनी एक्जेक्टली 3.14 into 9 into 10 to the 9, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करियो, into 1.6 into 10 to the minus 19 का होल स्क्वायर e स्क्वायर चल रहा है, बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो, एक तो पहली बात ये इंडिपेंडेंट ऑफ m आया है, ये एक जगह आगे काम में आएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ m, किसका m, इलेक्ट्रॉन का मास। ओ हो चलो बाद में कहानी सुनेंगे। h की वैल्यू कितनी 6.624 into 10 to the minus 34, ठीक है, into z by n। एक बार देख लेते हैं अपन, पहले इनको काटने के, ये देखो 10 to the minus 19 इसका 38 में से ये जो कटेगा ना, ये 20 पहले इसको मान लेते हैं, देखो 3.14 into 9 into 1.6 का स्क्वायर, और ये 6.624, और इनको अलग लिख लेते हैं। देखो 10 to the minus 19 है ना, तो 10 to the minus 19 यानी कि 38 में से 9 चला गया, 29 में से इधर 34 चला गया, तो -34, तो ऊपर की तरफ बचा 10 to the power 5, सही चल रहा है क्या, into z by n। अब देखो ऊपर देखते हैं क्या है, 3.14 into 9 into 1.6 into 1.6, ओहो जा 3.14 into, मैं सामने सॉल्व कर रहा हूं, into 9 into 1.6, मैंने भी रखा है into 1.6 फील के लिए, ताकि तुम समझ में आए चक्कर क्या है यहाँ पर, डिवाइड बाय 6.24 ओहो, तो कुछ गड़बड़ा रही क्या, कहीं तुमने कुछ चमत्कार मचाया, जाओ एक बार। 3.14 into 9, हाँ सही लग रहा है, into 1.6 बिल्कुल सही, 1.6 into 1.6 ओके सही तो है, हाँ डिवाइड बाय, सही तो आ रहा है, मैंने गड़बड़ करी, 2 पाई कहाँ गया अपना, एक तो 2 आ गया यहाँ पर है ना, हाँ ये 2 मिस कर रहा हूँ, वही मैं सोच कुछ तो गड़बड़ हो गई, into 2 अब दिखा रहा है 10.292 into 2, हाँ 2.1 बिल्कुल सही, परफेक्टली मैच्ड, ये 2 खा गया ना, कहाँ है 2 ये 2 बिल्कुल सही, तो अपने लिख दिया, तो ये वैल्यू आ गई into 2 एक और, तो आंसर आई 21.8 into 10 to the power 5 into z by n, इसको लिखा गया v का फॉर्मूला 2.18 into 10 to the power 6 into z by n। ओह रात को 2 बजे भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, पूरा प्रूफ भी करके बताया, डायरेक्ट लिख के बताया, लगा भाई साहब कि फॉर्मूला नहीं रटोगे और बेसिक से जाओगे तो बीच में कैलकुलेशन में अटक जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बेसिक से सीखकर इस हमें तो 2 इक्वेशन पता है ना पॉस्टुलेट की, हम उसे निकाल लेंगे, अरे हां निकाल तो लोगे, पर कैलकुलेशन करने में आपके प्राण निकल जाएंगे, एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर तो होगा ही नहीं, तो भैया इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2.0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम 2.1 into 10 z by n मीटर पर सेकंड। ओके सर, ये फॉर्मूला रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। और हां सर बोलो भाई, अरे सोचो भाई,
अरे हाँ हाँ भाई, हाँ सर, सही लगाया सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, चलते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो 2.9 10 to the power 6 into z by n। कोई बुराई वाली बात नहीं है। बोलो भाई, सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, वाह वाह सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आंसर आ गया। वैसे कोई बात है, पूछे लिथियम के सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की क्या रफ्तार होगी, फार्मूला का आंसर आ गया। इसमें पूछना क्या, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट की क्या होगी, फार्मूला का आंसर आ गया। इसमें क्या करना है, फार्मूला लगाना है, आंसर लाना है। बोलो यार, और कुछ सवाल आते हैं फार्मूला बेस पे, इससे बहुत सारे, इनसे अभी हम देखेंगे यार, और इनसे बहुत सारे छोटे फार्मूले और बनते हैं, कैसे वो मैं भी सिखाता जाऊंगा। मैं रिजल्ट उठा कर यहां से उठा कर अच्छे सवाल, टफ सवाल देना पड़ेगा, और मेरी कुछ भी नहीं, कहानी हमने समझ में आनी चाहिए। ओके, ये आगे तो स्क्वायर स्क्वायर याद है, इंडिपेंडेंट ऑफ m, ये काम आएगा। 2.18 10 पर 6 z by n, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओहो, फाइंड आउट द वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट लिथियम एटम, शर्मा आइए मुझे कर दीजिए। क्या करूं इसमें, 2.18 into 10 to the power 6 लिथियम एटम, z कितना, हाइड्रोजन मीडियम लिथियम थर्ड बाई 2, बस खत्म। तो 1.5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2.18 into 1.5, तो भैया कितना है, 3.27 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, as n increases r increases but v decreases, और we can say kinetic energy decreases, और we can say potential energy का क्या होता है, याद करो, याद, ये सब बातें आप कर चुके, फिर भी एक बार और बता रहा हूं। क्या चीज, छोड़ो इसके बाद में बात करेंगे, kinetic energy देखो, v की बात कर रहे हैं। अरे हाँ, तो जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे मान लीजिए, जैसे जैसे ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे भाई साहब, आर तो बढ़ेगा और v घटेगा। z भाई फॉर पर्टिकुलर है, जैसी बात, z फिक्स लगाया हमने। अरे हाँ, बोलो क्लियर है? हाँ बोलो क्लियर? हाँ, छोटी सी बात क्लियर हो गई, ये भी बता रहा हूं कि v जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ m है। ये बाद में एक जगह काम आई बात, इसलिए उसको दिखाया जा रहा है। 3.27 10 बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, बहुत शानदार, वाह वाह। अब क्या करेंगे, देखो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी ऑर्बिट, लो एनर्जी की बात कर लेते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से, तो आपने लिखा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इट इज माइनस kZe स्क्वायर बाय r प्लस kZe स्क्वायर बाय 2r। अच्छा, ध्यान दो, ये अपने से लिख चुके हैं पहले, याद है? अब काइनेटिक एनर्जी वैसे लिख लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी, kZe स्क्वायर बाय r स्क्वायर। वहां से उठा के इसको रखा गया, m की काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर, उसकी उठा के वैल्यू यहां पे रख दी, ठीक है। अगर हम बहुत ध्यान दें तो e को क्या लिखा गया, टोटल एनर्जी की बात करें तो हमने लिख दिया माइनस kZe स्क्वायर बाय, ध्यान समझो, kZe स्क्वायर बाय r, है ना, r माइनस 2r। हां सर, ये अपनी टोटल एनर्जी। अब फिर से वही वाली बात ध्यान समझो, अगर ध्यान देखो तो r के लिए पीछे उठा के यहाँ रख दो, तो देखो माइनस ke स्क्वायर बाई 2 इंटू r, r के लिए कितनी, देखो h स्क्वायर पीछे निकाला हुआ है इंटू 4 पाई स्क्वायर मास इंटू ke स्क्वायर। ओके, सही कर रहा हूँ ना, h स्क्वायर ऊपर चला गया, ये आ गया z, और ये आ गया अपना n स्क्वायर। अच्छा, एक z पहले से आ रहा था, ये z स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखो, सही कर रहा हूँ क्या मैं? अरे ध्यान से, सही कर रहा हूँ क्या मैं? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, पक्की बात। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, कुछ नहीं, सॉल्व करो, आगे बढ़ो, उसमें सोचना क्या रहता है। देखो भाई, वैसे तो आप वैसे भी कर सकते हो कि r की वैल्यू को तुम्हें याद हो ना, तो r की वैल्यू में देखो 0.52 लेंगे, इसको ऐसे भी कर सकते हो तुम। सोचो, e की वैल्यू को याद करो, तुम ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस ke स्क्वायर बाई 2 इंटू 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z, तो z स्क्वायर बाई n स्क्वायर हो गया। अच्छा, ध्यान दो, उसको मीटर में रखना होगा, तो 10 माइनस 10 से मल्टीप्लाई करो। अरे हाँ, तो क्या एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, पूरी की पूरी चीज जो निकल के आएगी ना, ये जो कांस्टेंट है। और हाँ, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आप बहुत ध्यान देखो, के की वैल्यू इसको सॉल्व करके देखना, बराबर नहीं कर, मैं आसानी कर रहा हूं, माइनस 9 into 10 to the power 9 into 1.6 into 10 to the power minus 19, अच्छा का होल स्क्वायर बाई 2 into 0.529 into 10 to the power minus 10, ये z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अच्छा, एक बात समझो, ये तुम ध्यान से देखो, नीचे 10 to the power minus 10, अरे हाँ, ऊपर आ रहा है 10 to the power minus 38 है। अरे हाँ, अब तुम बहुत ध्यान से देखो, 10 to the power minus 10 और ये 10 to the power, ऊपर देखो 10 to the power minus 38 और 10 to the power 9, तो 38 minus 9, तो ऊपर बचेगा 29, नीचे बचेगा minus 10, तो 29 minus 10 यानी जाने के बाद बचेगा 19, minus 19 बचेगा ऊपर, टोटल इन सबका, ये इन सबको अपन ले देखो, ध्यान समझो, ऐसे माइनस 9 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 0.529, कैलकुलेशन दिख रहा था कि लाइट 10 पावर माइनस, ध्यान दो 10 और 19 से दूसरे को मार दिया, माइनस 19 बचा। अब ध्यान दो, तो ऐसे ये एनर्जी आएगी जूल में। अरे हाँ, अभी एनर्जी बहुत छोटी सी लग रही है, अगर छोटी सी लग रही है तो एनर्जी एक और छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओहो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल, मतलब 1 जूल इक्वल टू 1 by 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तूने इसको कन्वर्ट कर, तो एनर्जी को क्या लिखा, देखो ध्यान, ओहो, तो एनर्जी को क्या लिखा, देखो ध्यान से, एनर्जी को लिखा गया ऐसे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 9 इंटू, अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं, 9 इंटू माइनस के साथ 1.6 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू 0.529, सब तुम्हारे सामने बताओ पूरी कैलकुलेशन के साथ, इंटू 10 to the power minus 19 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखे तो ev बाई 1.6 × 10 to the power minus 19, 19 ने 19 को मार दिया, देखो ये मिटाइए, 1.6 को मार दिया, तो ऊपर क्या बचा, देखो 9 इंटू 1.6, ओहो 14.4 डिवाइड बाई 2 ओके, डिवाइड बाई 0.529, ओहो 13.6, ओहो माइनस 13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रात को 2 बजे भी प्रूफ के साथ याद होना चाहिए, याद करो, फॉर्मूलों की यूनिट के साथ आपको याद नहीं होगा तो गड़बड़ कर जाओगे। 3 मेजर फॉर्मूले विद प्रूफ आपको याद होने चाहिए, दोनों सब्जेक्ट्स में आपके लिए काम के होंगे। 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम में, और हाँ सर, वेलोसिटी का क्या, 2.18 × 10 to the power 6, ओहो z बाई n, और हाँ सर, और एनर्जी का क्या, माइनस 13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, माइनस है वो। अगर आप ध्यान समझो तो आप यहीं से काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड एक्जेक्टली इतना होता है 13.6 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हां, और ध्यान से देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड इसका डबल होता है, और माइनस में तो 27.2 इंटू z स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ध्यान से, सारी चीजें आ गई, टोटल एनर्जी आ गई ना, तो काइनेटिक एनर्जी सब आ गई। एक फॉर्मूला याद रखो तुम, और याद रखो उनकी रिलेशन। अरे हां सर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अरे पक्की बात? हां सर, बिल्कुल पक्की बात, सही लग रहा है, शानदार जा रहा है, मजेदार जा रहा है, जबरदस्त जा रहा है। हां पक्का? अरे सोच लो। हां सर, हां सर, हां सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बहुत मजा आया सर, वाह जी वाह, बात जम गई है। तो चलिए जमी तीनों फॉर्मूले फिर से लिख लो। इट इज ऑर्बिट 0.529 into n square by z एंगस्ट्रॉम
वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट 2.18 into 10 to the power 6 z by n मीटर पर सेकंड। और भाई साहब अब सोचो किसी भी एटम के हाइड्रोजन एटम के किसी भी nth ऑर्बिट में क्या मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी निकाल सकता हूं बिल्कुल परफेक्ट डेटा के साथ। यस और नो, ये ताकत को आपको पहचानना है। फिर डायरेक्ट सवाल तो आ ही सकते हैं, उससे मिलते जुलते जुड़ते हुए इधर उधर करते हुए सवाल बहुत सारे आ सकते हैं। कैसे वो मैं आपको सिखाऊंगा। मैं एडिशन उसमें बता दूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, समझ आ जाएगा। वो सवाल टफ कहलाते हैं। अरे पर अगर समझ आ जाए तो कोई खास बात नहीं है। ओहो पूरा क्लियर क्या? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर है सर, सही लग रहा है सर, जोरदार सर, उतार लो इसको सबको, कहानी क्लियर होनी चाहिए। चलिए हाँ भाई, आज मेरी वीडियो ने मुझे क्यों मारा? हाँ कई लोग बहुत खुश, लोग हमारा बदला कोई तो ले रहा है, बहुत बढ़िया। तुम्हें क्या लगता है मेरी बहुत खराब है? मैं बिल्कुल सही, मैं कुछ नहीं बोल रहा, नो कमेंट। रिकॉर्डिंग आज वीडियो कौन सी थी? रेहाना बोलो तो बहुत खराब हो, रिकॉर्डिंग भेजी तुमने। हमारे साथ है ना प्रेम की बात करने में कोई फायदा नहीं। सही तुम सारे बिल्कुल एकदम खराब हो, सारी बातें आउट कर देते हो। अपनी कुछ बात मतलब सेपरेट और प्राइवेसी में है कि नहीं है बताओ? है कि नहीं है? मैं बता रहा हूं तुम्हारे सबको, बता रहा हूं क्या? जब सेलेक्ट हो जाओगे तब मेरे घर आना, तब अपन बैठ कर बातें करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे। यस और नो, आओगे कि नहीं आओगे मिलने? सर बिल्कुल आएंगे सेलेक्ट होके। अच्छा भूल गए ना सेलेक्ट होने की बात, तो देख लेना तुम लोग, शादी नहीं हुई तुम लोग और देख ऐसा मत बोलो सर, शादी के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं सर हम। अरे है कि नहीं? हां सर बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। लो भैया बात हो गई, बढ़िया लगा, अच्छा लगा, शानदार लगा। मास्टर बैठ के बातें करने में अब नहीं बढ़ेगा। आ जाइए आ जाइए। ओके सर चलो तीनों फॉर्मूले बिल्कुल सॉर्टेड आंसर आ गया अपना। ये आया 0 पॉइंट सॉरी -13.6 स्क्वायर स्क्वायर। अपनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, कार्डिक एनर्जी आ गई, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। हमने सारी बातें लिख ली हो। अब तुम बता दो छोटी छोटी बात, इनसे बनने बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, उनके फॉर्मूले रटे नहीं है कोई। अच्छा देखो 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 देखो, जैसे मान लीजिए मैं आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया, कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है nth ऑर्बिट में, कौन सा ऑर्बिट? nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बताइए उसका क्या टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई r बाई 2 पाई कितना है? 2 पाई 2 पाई है, r कितना है? 0.529 into 10 to the power 0.529 into उसको अगर मीटर में रख लें 10 to the minus 10 into n square by z। ऐसे होता है ना? अरे हाँ ये तो यही होता है, डिवाइड बाय e की वैल्यू कितनी? 2.18 into 10 to the power 6 into n by z, n by z by n सॉरी z by n। तो देखो ये क्या है, अगर तुम बहुत ध्यान से देखो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पता है मैक्सिमम सवाल कैसे आएगा? टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखो तो आएगा n cube by z स्क्वायर। मैक्सिमम सवाल पता है कैसे आते हैं? अब ये सॉल्व करके रटने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो निकाल सकता हूं, खास बात नहीं है। 2.182 ये आप कर सकते हो, चाहो तो इसमें भी खास बात नहीं है। 10 6 टाइम पीरियड डिजाइन में आएगा, आपको समझ में आ रहा है। 10 16 में 2 into 3.14 into 0.529 ओके इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2.18 1.52 कुछ तो ऐसा है 1.52 into 10 to the power minus 16 n cube by z स्क्वायर। अगर ये सारे रटने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज ये बात निकाल सकते हो। मैं आपसे ऐसा पूछूं कि सोच के देखना, अपन निकाल सकते हैं, मुझे बहुत सारी चीजें बताइए, मैं आपको बता रहा हूं। पहले बात आपसे पूछे कि लिथियम के सेकंड ऑर्बिट का टाइम पीरियड और हीलियम के थर्ड ऑर्बिट के टाइम पीरियड का रेशियो बताइए। तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? n स्क्वायर बाय z, और v किसके था? z बाय n, n क्यूब बाय z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो वैसे आपको आंसर निकालना आना चाहिए। इसे रटो मत समझो, रटो। अब जो करो ना रटने की बात बता, रटो मत समझो और सोचो। सवाल बन सकते हैं, एक एक फॉर्मूले पे खूब सारे सवाल बन सकते हैं। तो सारी फॉर्मूले कर रहा हूं मैं आपको, देखिए सही बन सकता है, ये भी बन सकता है जो पहले पढ़ चुके हैं, टाइम पहले पढ़ चुके हैं ना। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही हो चुकी लिखी मैं एक करके पूरा क्लियर है। रटो मत समझो, क्या कहानी है? रटने की डिस्कशन n क्यूब बाय z स्क्वायर फॉर्मूला रटना है, निकाल कैसे सकते हैं समझ में आना चाहिए, निकाल कैसे सकते हैं ये समझ में आना चाहिए। गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर। लो भैया इतनी काम करने की जरूरत है भैया, ये कांस्टेंट है ठीक है भैया, थोड़ा बहुत याद रख लो, बहुत है। बोलो भैया ओके। अब करंट नैनो ऑर्बिट, करंट याद करो पहले, तुम बताओ करंट नैनो ऑर्बिट इतनी काम लिखने की कोई जरूरत नहीं, ध्यान समझो पहले। तो याद करो जो करंट होता है ना, अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है मैग्नेटिज्म में पढ़ा था अपन, तो याद करो आई इफेक्टिव डायरेक्ट लिखते थे qf, कुछ याद है? अरे हां सर याद है कि भूले हो? qf e/t देखिए भूला हुआ है। तो इफेक्टिव करंट क्या होता है? याद है कि भूले हो? याद है सर, क्यों? एक ई चार्ज क्या एक जगह से क्रॉस करने में टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा, तो e/t यानी कि qf यानी कि ef यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो तो EF अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हो? जैसे आप फ्रीक्वेंसी पूछ ले E/t 1/t इज बेसिकली, ध्यान समझो, t हर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके पीछे लिख सकते हो आप। देखो जाओ ये देखो, ये जो मैंने लिखा नहीं आप, ये देखो अगर t इसके प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब। t आ गया तो फ्रीक्वेंसी आ गई, इसमें कौन सी खास बात है? अरे हां सर, फिर देखो बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। लो आ जाइए भाई, हो गया सब क्या रटना नहीं है, समझो इसको, इसको फील करें। तो मैंने लिख दिया E/t और देखो हमने e की वैल्यू तुमको बताओ कि e और t किसके प्रोपोर्शनल था? पीछे t का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था किसके? z स्क्वायर बाय n क्यूब के, n क्यूब बाय z स्क्वायर देखिए z स्क्वायर सॉरी n क्यूब बाय z स्क्वायर। ओ तो e ये जो अपना i है ये अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था n क्यूब बाय z स्क्वायर, तो i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब। अब वैल्यू तो अपन निकाल सकते हैं, अरे यस और नो? अरे हां सर, अब फिर से y का रेशियो पूछ ले, पूछने वो पूछ लिया, वैल्यू लगते जाओ तो यहां पे टाइम पीरियड 2 बाय r लिख दिया। आगे लिए आप जानते हो मतलब आप चाहो तो लिख सकते हो ना, कंफ्यूज मत हो। i को कैसे लिखते हो ध्यान समझो। अगर आप निकालना चाहो तो कोई आपसे पूछ ले तो देख i के लिए लिखोगे e बाय टाइम पीरियड कितना 2 पाई r बाई v, ठीक है। e into 2.18 into 10 to the power 6 ऐसे लिख सकते हो आप z by n, और इसे सकते हो 2 पाई into r that is 0.529 into 10 to the power minus 10 into n square by z, तो ये n क्यूब ये z स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो यार, e की वैल्यू थी 1.6, अब जो भी वैल्यू है उसका करंट आ गया एम्पियर में। समझने की जरूरत है, ठीक है सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, पास ही करेंगे अपन। मैं निकाल सकता हूं, निकाल के लिखना नहीं चाह रहा हूं, रटना नहीं है उस बात। कितने रटोगे 3 मिनट का बस, मुझे बनाने से अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि आपको वैल्यू सही है, बिल्कुल इंपॉसिबल टास्क है सॉल्व करना, क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल जा सकता है आप ध्यान से देखो। अरे हां सर, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एक उसमें घूम रहा है, तो टाइम करके निकाल सकता हूं, फिर निकाल सकता हूं, करंट कितना इफेक्टिव बना है। ओहो अब तो करंट आ जाएगा, तो ध्यान से सोच, अगर क्या आ जाएगा करंट, अगर करंट आ जाएगा तो यहां पर मैग्नेटिज्म, ओहो सेंटर पे मैग्नेटिक निकाल सकते हैं। अरे हां और मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं, आइए अरे हां अरे टॉर्क आ जाएगा टॉर्क, अरे हां तो यस सब करेक्ट हो सकते हैं सारे सब जो आपने पहले सोचे थे, वो सब आगे देखो यार। अरे आई नहीं है याद करो, मैग्नेटिज्म में रेशियो बता रहा है एंगुलर मोमेंटम बराबर q/2l। अरे हां एंगुलर मोमेंटम बाय मैग्नेटिक मूवमेंट, अरे हां उसको प्रूव भी करके बताया मैंने, आइए m इक्वल टू n/2 वो भी सब बता दूंगा, परेशान मत। फिर जो मैं बोला था थोड़ा मैग्नेटिज्म के साथ यहां पे रिलेट कर सकते हैं, लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट पहले उसको बता चुके हैं k z स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर बाय, ओहो छोटे-छोटे फॉर्मेट कराता जा रहा हूं, आपको खुद को समझ आ रहा होगा, इससे बनने वाले सवालों की संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है, आपको कांसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लग रहा है सर। अब क्या करें सर? लो आगे तो ठीक है, क्या करना है z स्क्वायर बाय n समझ गया, तो आ गया
आ जाओ भाई, हाइड्रोजन लाइक एटम्स की अगर अपन बात करें तो मैंने बोला रेडियस ये है, v ये है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये एंगुलर मोमेंटम क्या चीज है, थोड़ा सा अपन एक बार रिवाइज कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ओमेगा इज v by r, दैट इज एंगुलर स्पीड, टाइम इज 2 pi r by v, i is ev by 2 pi r। ये सब निकालने जरूरी तुम्हें याद है सब, ऐसे लिख लो बस एक साथ। हाइड्रोजन लाइक एटम्स ये सारी कहानी अपने को याद होनी चाहिए। सही बताऊं तो सारा खेल इन सब में आप हो जाएगा, ये और ये, बस इन सब में आप हो जाएगा, सारा कहानी कहानी अपने आप हो जाएगी। एक चार्ट बना दिया ताकि तुम्हें पता रहे कि ऐसा कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं, और आगे लाऊंगा, ध्यान से देखो। बताओ क्या यहाँ तक की कहानी समझ आई है? बिल्कुल गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, बोलो भाई, सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया से बोला, शानदार बोला, जोरदार बोला, जबरदस्त बोला। फटाफट टाइम मत दो, फटाफट डाल दो, गड़बड़ नहीं। ओके सर, आ गया सर, अच्छा लगा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम एटम। ओह इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द लिथियम एटम। एंगुलर मोमेंटम तो बहुत ही आसान है, NH/2 पाई। तो n के लिए लिख दो 2। ओह अच्छा एक बात ध्यान से दो, एंगुलर मोमेंटम के बारे में देखो, NH/2 पाई, ध्यान देना, इंडिपेंडेंट ऑफ z। और हां NH/2 पाई, MBr = NH/2 पाई, इंडिपेंडेंट ऑफ, ध्यान देना z। ओह बस सवाल तो हो ही जाएगा, उसमें बचा के लो भैया। ये उसमें से कौन सी खाद पर n2 6.624 into 10 to the power minus 34 by 2 into 3.14, तूने 2 को मार दिया, 6.624 divided by 3.14, आंसर आ गया 2.109 into this, 2.109 into 10 to the power 34, जो भी आया kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। लो भाई और बहन, बुलाया कि नहीं आया? अरे सोच लीजिए, अरे पक्की बात, हाँ सर, अरे सोच लो। अच्छा लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, बोलो क्लियर, अरे पक्की बात, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, पक्का, डन, सॉर्टेड, क्लियर। फाइनल टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ द लिथियम एटम पे टाइम पीरियड आ गया। लो भैया ये कहां से आया 1.424 10 पावर 6 रटना बिल्कुल नहीं है, खुद निकालना है। n3 बाय टाइम पीरियड का मैं याद करो क्या लिखा था अपन ने, 2 पाई, पूछ ले तो 2 पाई r बाय v, 2 into 3.14 into r की वैल्यू 0.529 into 10 to the power 9 into n square by z। ओके n square by z, n की वैल्यू अपनी कितनी सेकंड और उसको बाद में देंगे, n square by z by v, v की वैल्यू 2.18 into 10 to the power 6 into z by n, तो z square by n क्यूब। बोलो सही चल रहा है मास्टर, बस तो n क्यूब by z स्क्वायर टाइम पीरियड अपना बढ़ता जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो तो वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यूज रख लीजिए। तो 2 into 3.14 into 10, मैं नहीं कर रहा इसे कर लेता हूं, चलो तो बोलो 10 to the power 9 ने 10 बस इसको मान लिया, ये 10 to the power 3 आ गया, ये 2.18 आ गया, n की वैल्यू 2 है, 2 4 4 8 आ गया ऊपर, z हाइड्रोजन की लिथियम तो नीचे 9 आ गया। इतना अपना सब कुछ सही चल रहा है। 2 into 3.14 into 0.529, आपको अगर सवाल देगा तो आपको कुछ कैलकुलेशन के लिए चीजें कराएगा, into 8, ओके बिल्कुल सही चल रहा है, डिवाइड बाय इक्वल डिवाइड बाय 2.18 इक्वल टू डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 1.35 into 10 to the power 3। कुछ गड़बड़ नहीं कही मैंने, सही तो लगा, बोलो क्लियर है यार, नहीं कहीं गड़बड़ करी मैंने, into 10 to the power, नहीं तो कुछ चमत्कार मचाया मैंने। ये 10 to the power 9 क्यों लिखा मैंने, -10 आएगा 0.9 0.59 10 to the power -10, 1 एंगस्ट्रॉम कन्वर्ट करोगे ना मीटर में, तो 10 to the power -10 तो ये हो जाएगा 10 to the power -16। ओके ऐसा कुछ आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ करी होगी तो दिख जाएगा। 1.26 10 to the power -6, कहीं तो चमत्कार मचा दिया मैंने, रुक जाओ एक मिनट, कहीं कोई गड़बड़ करी है। देखो कैलकुलेशन देखो भाई, ये 1.424 10 to the power -6 आना चाहिए ना अपना, 10 to the power -6 नहीं आ रहा अपना, v के 2.18 10 to the power 6 बिल्कुल सही, और r की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम है ना, तो एंगस्ट्रॉम अगर अपना चल रहा है तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर, सही तो है ये, तो -16 आना चाहिए ना, ये अपन तो सही कर रहे हैं, गड़बड़ कुछ नहीं कर रहे, हाँ सही कर रहे हैं, तो इसमें क्या गड़बड़ कर रहे हैं, इसको गड़बड़ हो रही है। टाइम पर तो बहुत आसान सवाल है, तो 2 पाई r बाई v, हाँ ठीक है सही मान लो, चेक, मतलब सवाल कोई खास बात नहीं है, चेक करना है, मतलब जो मैंने लिखा उसको लिखो, ठीक है, ये चेक कर लेना बस, मैं तो चेक नहीं कर रहा हूं, अरे सवाल नॉर्मल है तो करना क्या हो गया, 2 पाई r बाई v, r की वैल्यू निकली 0.529 -10 into 10 स्क्वायर बाई z, v की वैल्यू 2.18 2 पाई r बाई v, सही चल रहा है। ओहो तो बेसिकली हमारे टाइम पर पूछ ले, इसलिए मैं कह रहा हूं मॉडर्न में कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? मैंने कुछ रटने लगा, तुम्हारे सामने ही करता हूं, हां ये बताएं क्या क्या सीक्वेंस में कैसे कैसे आपको समझाना है, क्या मेरी बात, इसका आंसर मान लो मेरे से लग रहा है गड़बड़ हुई है ना, मैंने कुछ ये पीछे से कैलकुलेशन निकाली, वो गलत निकाली, बोलो क्लियर है? हां सर, हां सर, हां सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, ठीक भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पक्का तो आ जाओ भाई, देखो अब देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ओहो ये फॉर्मूले मत रटो, ये नहीं रट रहे हैं, वैसे याद रखो i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया था, z स्क्वायर बाय n क्यूब, ये क्लियर, इससे आंसर आ जाएगा। देखो ये कहां से आया था याद करो, i को कैसे लिख सकते हैं, e f को कैसे लिख सकते हैं, अरे हां बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार। दूसरे को फाइंड द रेशियो ऑफ करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू दैट फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हीलियम एटम, कर सकते हो तुम लोग, अगर तुम ध्यान से देखो तो i1 जो सेकंड ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, यानी कि z की वैल्यू 1 स्क्वायर, i1 z प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर बाय 2 क्यूब, एंड i2 इज प्रोपोर्शनल टू हीलियम यानी कि 2 स्क्वायर बाय 1 क्यूब। अरे हाँ सर, तो देखो i1 is to i2 क्या हुआ, i1 by i2 दोनों को डिवाइड कर दो, तो जैसे ही दोनों को डिवाइड करोगे i1 by i2 को, देखो यहाँ आ जाएगा 1 by 2 क्यूब और यहाँ आ जाएगा 2 स्क्वायर। अरे हाँ सर सही लगाया क्या, 4 4 जाएगी 16 32 बिल्कुल सही, यानी कि 1 by 32। जो पढ़ा जो समझा, बिल्कुल ज्यादा सवाल ऐसे आने के चांसेस होते हैं रेशो वाले, अगर अपने ढंग से पढ़े हैं तो इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, फॉर्मूला नंबर 33 नहीं कर सकते आप बेटा, वो 3 याद रखो, बाकी सब अपने आप करते चलो, सब दिमाग चलेगा अपने आप। और वैसे भी जनरली रेशो के सवाल पूछ जाते हैं, करंट आ जाए, आ जाए, वो आ जाए, ओ करंट पूछ ले, सवाल कर सकता हूं, टाइम पूछ ले, कर सकता हूं, फ्रीक्वेंसी पूछ ले, कर सकता हूं, एनर्जी पूछ ले, कर सकता हूं, एनर्जी पूछ ले, कर सकता हूं, एनर्जी पूछ ले, कर सकता हूं, रेडियस कर सकता हूं, वेलोसिटी कर सकता हूं, और छोटी-छोटी चीजें जोड़ ले, आ जाइए, आ जाइए, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हां सर, बात तो आपकी एकदम सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। देखो लो भाई, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, याद तो आइए, अरे हां IA, अगर तुम ध्यान दो मैग्नेटिक मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है nth ऑर्बिट में, कौन सा ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में, उसके लिए सोचिए IA, अच्छा I क्या था, याद करो E/T into A, ओहो ध्यान देखो तो E/T T क्या था, सब आर और v में कन्वर्ट कर लो, 2 pi RV और ये pi r स्क्वायर, pi ने pi को मार दिया, EV/r/2। याद कर इसको एक और जगह से लिख सकते हैं, याद कर कैसे, ध्यान सुनो, याद कर मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम,
याद कर ये रेशियो होता था q by 2m, इसे लिख सकते हो e by 2m। देख मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू e by 2m। और ध्यान से देख इसे लिख सकते हैं जो एंगुलर मोमेंट था वो क्या था nh over e। अरे हाँ सर तो EVR by 2 की कहानी से निकल आया हो तो मेरी बात समझ में याद करो अपनी चीज पढ़ी थी मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम। अरे हाँ सर पढ़ी तो थी। एंगुलर मोमेंटम था क्या MVR ऐसे लिखते हैं ना मैग्नेटिक मोमेंट e by q by 2m होता था ना e by 2m into MVR। देखिए हमने हमको मार दिया क्या आ गया EVR by 2। ओह बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा तुम बहुत ध्यान से देखो ना तुम्हें समझ में आएगी कुछ बात। ध्यान सुनना तो क्लैरिटी समझ में आएगी बात। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं देख e into 2.18 into 10 to the power 6 into z by 2 into n into r की वैल्यू 0.529 into 10 to the power minus 10 into n square by z। z ने z को मार दिया सर n पे डिपेंडेंसी आई देख। अरे हाँ ऐसा क्यों हुआ देख सो लॉजिकली बताता हूँ। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6 10 to the power minus 19 into 2.18 into 10 to the power 6 into 0.529 ये डालता हूँ मैं क्या बोलते हैं इसकी वैल्यूज तो 1.6 into 2.18 into 0.529 by 2 into 10 to the power minus 19 plus 6 minus 10। समझ में आ रहा है क्या? -19 वहां से आया 6 10 से आया 10 -29 में 6 गया तो -23 into सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अरे हाँ सही लगाया सर बिल्कुल परफेक्टली लगाया सर। ओहो एक n के प्रोपोर्शनल। अब इसको यहां से देख तो मैग्नेटिक मोमेंट को लिख सकते हैं e by 2m into एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम वैसे लिख सकते हैं n/2 तो डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आया। अब तुम चाहे वैल्यू यहां से निकालो या यहां से निकालो एक टाइप की आएगी उसे रटना नहीं है। बट एक बात रखना मैग्नेटिक मूवमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट n इज व्हाट n इज व्हाट कौन सा ऑर्बिट है एग्जैक्टली डिपेंडेंट आ गया। इसलिए e by 2m का रेशो चलता है या कोई पढ़ा था अपन ने मैग्नेटिज्म में क्या है मैग्नेटिक रेशो। अरे हां सर अब इसे सॉल्व करने की टाइम पास नहीं करते हैं। कहानी को समझो क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लिया जाए क्या मैं कर सकता हूं EVR by 2 से कर लो EVR by 2 से नहीं कर रहे हो तो देखो ऐसे लिख सकते हैं NEH by 4 pi m। क्यों ऐसा लिखा तुम्हें समझ में आ रहा है वो भी n का प्रोपोर्शनल आएगा ये भी आएगा सॉल्व करोगे सेम बात आएगी। अच्छा सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं इसलिए नहीं लिखा हूं बराबर निकालनी है एक लिखा बिल्कुल नहीं सारे लिख सकते हो समझो उनको फील करो गड़बड़ मत करो ओहो फील करो e by 2m सॉरी हां तो तुम चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो EVR by 2 और एंगुलर मोमेंटम कितना NH over MVR डिवाइड कर लो e by 2m आ गया आया कि नहीं आया। अपना जो एंगुलर मोमेंटम होता है उतना होता है MVR। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट EVR by 2 एंगुलर मोमेंटम MVR डिवाइड करो VR कट गया e by 2m। और हां सर जैसे आप निकाल लो एंगुलर मोमेंटम एक और तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि अपन बोथ के पोस्टुलेट इसमें मानते हैं NH over 2 pi इसलिए सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आया। इसलिए सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आया इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई अरे सोचो भाई। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है जोरदार है मजेदार है शानदार है बोलो अरे सोच लो। हाँ सर बिल्कुल सोच लिया सर बढ़िया से सोचा सर अच्छा करा सर बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत मजा आया वाह वाह। अब क्या करें अरे अब क्या करें ओके सर चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई अरे पक्की बात अरे गारंटीड। हाँ सर बढ़िया है सर ओहो बोलो यार हो गया सर समझ आ गया EVR by 2 हम सब समझ गए EVR by 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n मैग्नेटिक मूवमेंट हो फाइनल रेशियो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम कर सकते हो तुम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है हीलियम लिथियम से कोई फर्क नहीं पड़ता ओरली आंसर दे सकते हो ओरली हीलियम लिथियम से कोई फर्क नहीं पड़ता मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n आया और फिर देखो ये भी बताओ मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n निकाल लो ना आइए आता है ना तुमको आई को तुम्हें EBT आता है ना तुमको ठीक है 2 पाई लिखना आता है ना तुमको आ जाएगा अपने बोलो आंसर ये लो पीछे चीजें बस जो बता चुका मैं। अच्छी बात है सर बहुत बढ़िया सर शानदार सर जबरदस्त सर मजा आया सर वाह वाह सर बोलो बस कैसे बोलो रॉबर्ट ओरली 2/3 2/3 हीलियम लिथियम से कोई फर्क नहीं पड़ता ओरली आंसर आया 2/3 सबने बोला ठीक मैंने भी बोला ठीक बोलो भाई अरे सोच लो बात तो सर आपकी सही है सर जोरदार है सर मजेदार है सर शानदार है। अब मैग्नेटिक फील्ड से तुम जानते हो मुझे बताओ क्या दिस जो मैग्नेटिक फील्ड अपन पढ़ते हैं मैं बताता हूं ध्यान समझो ये सुन लो चलो मैग्नेटिक फील्ड जो अपन पढ़ते हैं वो ध्यान समझो तो अगर ऐसे करंट कैरिंग वायर हो उसमें जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है म्यू नॉट I by 2r यस और नो बस वही मैग्नेटिक फील्ड आई क्या था अपना याद करो मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे मीटर रटना मत फालतू 2r r की वैल्यू I को लिखते थे याद करो I को लिखते थे E by T तो ये E by 2 dr। अच्छा इसको क्या लिखते थे T को लिखते थे 2 into 2 pi r by v तो ये हो गया r स्क्वायर तो म्यू नॉट E by 4 pi v v को क्या लिखते हैं ध्यान से देखो 2.18 into 10 to the power 6 z by n ओके। अच्छा r को क्या लिखते हैं r स्क्वायर को 0.529 into 10 to the power minus 10 का होल स्क्वायर into r को लिखते हैं n स्क्वायर by z तो n की पावर 4 z क्यूब मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा आएगा। ओह तो ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट z क्यूब by n की पावर 5 देखना मैं क्या मैं जल्दी देखना r को लिखते हैं नीचे n स्क्वायर by z तो n की पावर 4 और z स्क्वायर ऊपर चला गया और v को लिखते हैं z by n तो हां ठीक है सही लग रहा है z क्यूब by n की पावर 5। अब इसे सॉल्व मत करने लग जाना कोई मतलब नहीं रटने का क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड किसी भी ऑर्बिट के किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट निकाल सकता हूं। हां क्या मैग्नेटिक फील्ड z और n दोनों पर डिपेंड करता है हां करता है निकाल देंगे इसमें कौन सी खास बात मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो निकाल सकते हैं यूनिट by 2r आई के इफेक्ट निकाल ली सॉल्व कर लिया। अब इसे रेशो पूछ ले हम कर सकते हैं उसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है सही बताओ बहुत टफ लेवल तक हमने पढ़ लिया वैसे सब टफ क्या है टफ क्या है बात समझ में आ जाए ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है वो तीन चार फॉर्मूले तो याद रखिए बाकी सब अपने आ जाएगा वो अपन से बात में वो नहीं कर। हां बात b इज प्रोपोर्शनल टू z क्यूब by n की पावर 5 z क्यूब by n की पावर 5 गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई अरे सोचो भाई। हां सर बढ़िया लगा सर जोरदार सर मजेदार सर वाह वाह सर ओ ये अपना क्या भाई साहब जो अपने लिख लिया ऑल्टरनेट मेथड क्या वो ये बेसिकली म्यू नॉट I by 2 भाई याद करिए कहां से लिख सकते हैं याद सुन क्या याद करो बायर चावट लॉस ऑल्टरनेट मेथड कैसे याद है म्यू नॉट I by 4 pi अरे याद है मूविंग चार्ज इसलिए लिखते थे याद है भूल गए q v क्रॉस r अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर का q। अरे हां सर याद है बायर चावट लॉस से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली वो ये सिखाना चाह रहा है और कोई खास ड्यू टू मूविंग चार्जेस याद करो क्या लिखते थे I की जगह q आ जाता था v की जगह v क्रॉस r by मॉड ऑफ r वेक्टर का q। तो देखो तो v और r में एंगल कितना है 90 तो ऐसा म्यू नॉट by 4 pi q v by r स्क्वायर। ओहो ये पीछे यही आया था q की जगह क्या आएगा ये पीछे यही तो आया था। अरे हां सर जब भी सॉल्व किया था तो वही तो आया था कि नहीं आया था तो आ गया भाई साहब मत बताओ ऐसे कोई मैग्नेटिज्म की फील करा दी तुम्हें और हां कैसे निकल आएगा तो सेम वही रख लो फिर से वही आ जाएगा जो भी आपका आना था।
Z क्यूब बाई n की पावर 5 के प्रोपोर्शनल। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये वो कोई भी छोटी-छोटी चीजें पूछ ले, अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर? वो आगे फिर से वही Z क्यूब बाई n की पावर 5 लो भैया। मैं तो कह रहा हूं चलो पूछ लेता हूं। An electron revolving in the second orbit of the helium atom. Okay, if the atom is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla, अच्छा magnetic movement perpendicular to the surface of the yes or no और magnetic field का angle है 30 डिग्री, then find out the torque experienced by orbiting electron given that the angle between this। पहले जान लो torque होता क्या है? m क्रॉस b। अरे हाँ सर, क्या m और b का एंगल दे रखा है? हाँ, तो m b sin 30 यानी कि m b by 2। m कौन निकालेगा? आप। अभी निकाला पीछे आपने। निकालिए, रखिए, सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूं। खुद करो, खुद करो। m पीछे निकलवाया तुमको, क्वेश्चन थोड़ी हो सकती है, तुम्हारी जिम्मेदारी। अपने को कहानी समझ में आनी, अभी तो सवाल करना टफ क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन घुसा दिया, प्रोटॉन घुसा दिया, वही तो बात पुरानी चल रही। अरे यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर। तो टेस्ला जो भी आपको करना है, MBR MPR VVR by 2 NH/2 जो आपको अच्छा लगे वैसे रखिए। आंसर लाइए, मौज के साथ निकालिए, मैं से कुछ नहीं कर सकता। और निकाल लेना जो भी सॉल्व। ये आंसर भाई चेक कर लेना, चेक आंसर। खुद करना है, खुद करना है, घर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। कहानी समझ आ गई सर? तो आइए तो R V और T तो बेस्ड अगर आपके इतने सारे सवाल आ गए, आपको कहानी समझ में आनी चाहिए। अब जो एनर्जी डिफरेंट लेवल्स है हाइड्रोजन एटम, ये अपने आप में कहानी में एनर्जी का डिटेल में करेंगे, वो आएगा। तो अगले टाइम पर अपनी एनर्जी की चर्चा को ले जाएंगे, कितना फोटोन चाहिए, कहां से कहां ले जाएंगे, कितना फोटोन रिलीज होगा, कहां से कहां जंप करेंगे, तब आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, ओ ये सारी बातें करेंगे अपन अगले टाइम पर। तब तक